श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भव भवानी सहित नमामि। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो विद्या द्रविणं, तुम्ही हो सर्वं मम देव देवा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वर। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मंडलाकार व्यापत्यं चराचरं तत्पं दर्शित्यं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, और कछु नहीं काम के, अंत समय के माय रामायंत समय के माँ। राम बिना नहीं बोलिए, राम बिना नहीं खाए, राम बिना नहीं जागिए, राम बिना नहीं सोई, राम बिना नहीं सो। कथा प्रारंभ कीजिए, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करो कल्याण, रामा सदा करो कल्याण। लीला रघुवर की कहूँ, आए जो सरदार, हाथ जोड़ विनती करूं सब जन बारंबार, रामा सब जन बारंबार। नमो राम गुरुदेव जी, जन त्रिकाल केवल, विघ्न हरण मंगल करण, रामदास आनंद। मस्तक पर गुरुदेव जी, हृदय विराजे राम, रामदास दोनों पंका, सब विधि पूर्ण काम। श्यावरी रामचंद्र भगवान की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। करुणा वरुणा के परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री राघुदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री राम गुरुदेव जी भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और अपनी वाणी को पवित्र बनाने वाली श्री सरस्वती माता जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और मेरे चैनल से जुड़े हुए मेरे माता तुल्य, पिता तुल्य, भाई तुल्य, बहन तुल्य सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आप इस चैनल से जुड़े रहना और कथा का लाभ लेते रहना।
क्योंकि कथा का लाभ हर किसी को नहीं मिलता, मिलता है तो वो पूर्व जन्म के कारण भी मिलता है। क्योंकि जिसने पूर्व जन्म में अच्छा कर्म किया है, वो ही इस जन्म में आकर कथा का लाभ लेता है और तो उसको कथा अच्छी लगती है। इसीलिए कथा हर किसी को अच्छी नहीं लगती। ऐसे ऐसे भी मनुष्य मिलते हैं जिसने पूर्व जन्म में बहुत पाप किया हो, वो प्राणी आकर के कथा में बैठते हैं तो उसके जीव में ऐसी हलचल होने लगती है कि वो बैठ ना पाए और उसका जी कहता है कि यहाँ से उठकर घर चले जाए, क्योंकि उसके ऊपर पूर्व जन्म के पाप बहुत मंडराया है। इसीलिए कथा में हर किसी का मन नहीं लगता, और जिसका मन कथा में लग गया उसका तो कहना ही क्या है। तो ये कथा भगतमाल है। राम जी की कथा जैसे रामायण जी, भागवत जी, उसको सुनने के लिए तो सब सृष्टि के लोग आते हैं, लेकिन भक्तमाल एक ऐसी कथा है जिसको सुनने के लिए देवता लोग और भगवान स्वयं तरसते हैं, क्योंकि भक्तों के ऊपर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपको अति प्रिय कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जो मेरे को सच्चे हृदय से बजते हैं और मेरी कथा और सत्संग में मन लगाता है, वही प्राणी मेरे को प्राणों के समान प्रिय है। हे अर्जुन, मनुष्य से मैं कुछ नहीं मांगता हूँ, मांगता हूँ तो सिर्फ केवल उसके मन मांगता हूँ। भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, ये जगतरा जमेला, इसमें तू कुछ भी कर, लेकिन जो ये तेरा मन है वो मुझे दे दे। भगवान अपना मन मांगते हैं और भगवान किसी से प्रसन्न नहीं रहते हैं। राम जी भाव के भूखे हैं। जो भगत सच्चे हृदय से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान जरूर आते हैं और उस भगत का बेड़ा पार करते हैं। जैसे भगतमाल में देखो कथा आती है कर्माबाई की, राणा बाई जी की, फूली बाई जी की, करमेती बाई जी की, धन्ना भगत जी की, सबरी बाई जी की, और भी अच्छी अच्छी कथा इस भक्तमाल में आती हैं। और राम जी स्वयं इनको सुनने के लिए तरसते हैं, क्योंकि भगवान को अपने भगत बहुत प्यारे लगते हैं। अति प्यारे लगते हैं भगवान को। तो आज की कथा आती है संत श्री रविदास जी महाराज की। संत श्री रविदास जी महाराज मीराबाई जी के गुरु थे। प्रादुर्भाव का कारण आचार्य श्री स्वामी रामानंद जी महाराज का एक ब्रह्मचारी शिष्य था। वह नित्य आटे की चुटकी फेरी ब्राह्मणों के यहाँ से मांग कर लाता था, उसी से ठाकुर जी का भोग लगाता था।
और साधु सेवा होते थे। एक दिन की बात है, एक दिन ब्रह्मचारी जी चुटकी फेरी लेने के लिए निकले तो रास्ते में ही बड़े जोर की वर्षा होने लगी। ब्रह्मचारी जी वर्षा खुलने की प्रतीक्षा में एक बनिए की दुकान के छज्जा के नीचे खड़े हो गए। तो धीरे धीरे उनकी प्रतीक्षा करने लगे कि वर्षा बंद हो गई होगी, लेकिन वर्षा बंद नहीं हुई। उधर भोजन बनाने का समय हो गया। तब बनिए ने मौका देकर आज फिर बड़ी प्रार्थना की। अन्न लेने के लिए तब उन्होंने भी होनहारवश परिस्थिति की जटिलता देखकर स्वीकार कर लिया। आश्रम पर आकर ब्रह्मचारी जी ने रसोई बनाई। श्री स्वामी जी रामानंदाचार्य जी ने श्री ठाकुर जी के भोग लगाया, परंतु प्रभु ने नहीं अरोगा। तब श्री स्वामी जी समझ गए कि अन्न में कोई दोष है। अंत तुरंत ही जोर से आवाज लगाई, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी, हे ब्रह्मचारी। रोष संपुटित वाणी सुनकर ब्रह्मचारी अत्यंत डरकर श्री स्वामी जी के निकट आकर भिक्षा का निवारण बताया। तब श्री स्वामी जी ने विचार किया कि वेश्या के अन्न तो निषिद्ध है नहीं, कुछ और रहस्य है। तब आपने ध्यान धरकर देखा तो पता चला कि यह तो शूद्र का अन्न है। परंतु यदि शूद्र भी वैष्णव हो और श्रद्धा भक्ति पूर्वक देता है तो कोई निषिद्ध नहीं है। अंत फिर ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि वह वैष्णव भी नहीं है, संत सेवी भी नहीं है। उसने तो पुत्र की कामना से दान किया है। बात यह थी कि उस शूद्र के कोई संतान नहीं थी। घर धन धान्य से भरा था। किसी सज्जन ने उसे श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी की महिमा सुनाकर कहा कि यदि श्री स्वामी जी तुम्हारी कोई सेवा स्वीकार कर ले तो निश्चय ही तुम्हें संतान लाभ हो जाएगा। परंतु समस्या यह थी कि स्वामी जी सीधे सीधे चरमकार के हाथ से तो कुछ लेने से रहे। वह तो शूद्र की कौन कहे, वैश्य और क्षत्रिय के घर का भी कुछ नहीं लेते थे। तो वे केवल ब्राह्मणों का ही अन्न ग्रहण करते थे। तब वह शूद्र उस पनिया के पीछे पड़ा कि जैसे ही तैसे वह कुछ सीधा सामान श्री स्वामी जी के यहाँ पहुंचा दे। उस वस्तु के दाम के अतिरिक्त पुरस्कार स्वरूप और भी द्रव्य दिया जाएगा। इसीलिए तो वह बनिया इतनी सिफारिश करता था, नहीं तो भला उसे क्या पड़ी थी। हाँ, तो यह सब बातें श्री राम स्वामी जी ने ध्यान द्वारा देखी। पुन उस बणिक से पूछा भी गया तो सब बात सत्य निकली। तत्पश्चात श्री स्वामी जी ने पुनः ध्यान किया तो मालूम किया कि इसी के तो 7 जन्म तक पुत्र का कोई योग नहीं है। तब तो आप बड़े असमंजस में पड़ गए। इधर पुत्र का योग नहीं है और उधर उसका दृढ़ विश्वास है कि स्वामी जी की कृपा से अवश्य ही मुझे पुत्र होगा। अंत में विश्वास की विजय हुई। श्री स्वामी जी ने ब्रह्मचारी जी को ही उसका पुत्र होने का विधान की दिया।
यहाँ दो बात दिखाई गई कि एक तो यह है कि 7 जन्म से ब्राह्मण शरीर पाने वाला ब्रह्मचारी जी गुरु आज्ञा की अवज्ञा करने से नीच कुल में जन्म लेने को विवश हुए। अंत भूल कर भी गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह थी कि स्वामी जी ने उस शूद्र को पुत्र का योग न होने पर भी पुत्र का योग बना दिया। यह आपकी अचिंतनीय सामर्थ्य शक्ति है। प्रादुर्भाव श्री रैदास जी का प्रादुर्भाव काशीपुरी में विक्रम संवत 1471 माघ पूर्णिमा को हुआ था। इन्हीं के पिता का नाम रघु और माता का नाम गुरबिनिया था। माता अपने बालक का रविदास को दूध पिलाना चाहती थी, पर बालक रैदास दूध नहीं पीते थे। दूध पीने की कौन कहे, इन्हें माता का छूना भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि गुरुदेव की उत्तम सेवा के प्रभाव से इन्हें सब पूर्व जन्म की बातें याद थी। ये मन में सोचते थे कि एक बार चमार का अन्न ग्रहण करने से यह गति हुई, अब यदि यहाँ आकर देवीदास जी महाराज मन में विचार करते हैं कि चमार का अन्न खाने से मेरे को चमार के घर जन्म लेना पड़ा। यदि यहाँ जीऊंगा और खान पान करूंगा तो न जाने कौन सा दंड मिलेगा। उसी समय श्री स्वामी जी के लिए आकाशवाणी हुई कि आपके श्राप से आपके शिष्य का जन्म रघु चमार के घर में हुआ है और वह दूध नहीं पी रहा है, उस पर कृपा कीजिए। उसे सुनकर श्री स्वामी जी ने मन में विचार किया कि मैंने उसे थोड़े अपराध का बड़ा भारी दंड दिया है। दयावश श्री स्वामी जी शीघ्र ही स्वयं चलकर वहां आए। बालक के दूध न पीने से माता पिता बड़े दुखी थे। श्री स्वामी जी को देखते ही वे दौड़कर इनके चरणों में लिपट गए और प्रार्थना करने लगे कि कोई उपाय करके बालक को बचाइए। तब स्वामी जी ने एकांत में बालक रविदास जी को ज्ञानोपदेश किया कि आत्मा न ब्राह्मण है और न शूद्र है, वह अज अविनाशी है, असंग है। अंत स्वरूप का सुमरन करते हुए शरीर की रक्षा के लिए माता पिता का स्तनपान करो। कोई दोष नहीं है, माता का दूध कोई ऐसा प्रतिग्रह नहीं है जिसमें पतन की संभावना हो। वह तो उसका विशुद्ध वात्सल्य प्रेम है और उस पर शिशु का अधिकार है। श्री रविदास जी ने प्रार्थना की कि मेरी माता वैष्णवी तो है नहीं, कैसे उसका स्तनपान करूं मैं। तब स्वामी जी ने रविदास जी सहित सभी को वैष्णवी शिक्षा प्रदान की और माता पिता को भी श्री राम मंत्र दिया। उन सभी के शिक्षा के प्रभाव से सब पाप दूर हो गए और बालक रैदास स्तनपान करने लगा। इसी प्रकार श्री स्वामी जी की कृपा से मृतक प्राय बालक जीवित हो गए। श्री रविदास जी आचार्य को ईश्वर के समान जान मानकर मन में पछताने लगे कि मैं बिल्कुल ही अज्ञानी और अपराधी था, पर स्वामी जी ने मेरे अपराधों को भुलाकर इतनी कृपा की कि स्वयं यहाँ पधारे। इसी प्रकार अपनी चूक पर श्री रविदास जी मन में पछताने लगे।
संत सेवा का भाव श्री रविदास जी धीरे धीरे बड़े हुए। आपका साधु संतों के प्रति बड़ा आदर भाव था। जब से स्वामी जी श्री रामानंद जी से दीक्षा प्राप्त की, तब से ही आप नित्य यह पद गाया करते थे। रविदास जी एक पद गाया करते थे, आज दिवस सकी जाऊं बलिहारी, मेरे घरे आए साधु राम जी के प्यारे। आज दिवस सकी जाऊं बलिहारी, मेरे घरे आए साधु राम जी के प्यारे। आंगणा पवित्र भयो आंगणो पवित्र भयो शुद्ध भई भावना, हरिजन बेटा बेटा हरि गुण गावना। आंगणो शुद्ध भयो पवित्र हुई भावना, हरिजन बेटा बेटा हरि गुण गावना। आज दिवस सखी जाऊं बलिहारी, मेरे घरे आए साधु राम जीरा प्यारा। करूं दंडोत गुरु जीरा चरण पखारूं, तन मन धन निचरावल पाऊं। कथा करे संत अर्थ विचारे, आप तिरे योरा तारे। कथा करे संत अर्थ विचारे, आप तिरे योरा तारे। आज दिवस सखी जाऊं बलिहारी, मेरे घर आए मेरे राम जी के प्यारे। मेरे घर आए मेरे राम जी के प्यारे। के वे रविदास मिले निज बंदा, जन्म मरण का काटे फंदा। के वे रविदास मिले निज बंदा, जन्म मरण का काटे फंदा। आज दिवस सखी जाऊं बलिहारी, मेरे घर आए मेरे राम जी का प्यारे। आज दिवस सखी जाऊं बलिहारी, मेरे घर आए मेरे राम जी के प्यारे। बोली श्री रविदास जी महाराज की जय हो। तो श्री रविदास जी महाराज गुरु जी का पद बड़े प्रेम से गाया।